इस तरीके से हिंदू सभ्यता और हिंदू संस्कृति पर इन लोगों ने हमला किया है ना, तो हमारा बस चलेगा तो हम बौद्धिज्म कबूल कर लेंगे, नहीं तो इस्लाम कबूल कर लेंगे। इस्लाम की जो अच्छी चीजें हैं, जितनी अच्छी चीजें हैं, पप्पू यादव का कैरेक्टर, जकात था हम डेली बांटते हैं, एक दस्तरखान थी हम डेली एक साथ 50-100 आदमी, शादियों में हम 10 लाख लोग खाए थे साथ में। संविधान तय करेगा ना कि किसका क्या राइट है, किसका क्या राइट है। भुखमरी में बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान को क्यों टप गए? आप इस सब पर बात करिए ना। मारिंग दिस लाठी, फोरिंग दिस कपार, भागिंग दिस खेते के A+B² दुक्का दूध नहीं चाहिए, दुक्का दूध नहीं चाहिए। सो हम नहीं करते। ये मामी, ये भौजी, हमेशा मुतनाज़ा बयान देकर सुर्खियों में रहने वाले मरकज़ी वज़ीर गिरिराज सिंह एक मरतबा फिर से सुर्खियों में हैं। उन्होंने इस मरतबा मुसलमानों को लेकर कहा है कि देश को तरक्की करना है तो मुसलमानों के वोट को हक़ से महरूम करना पड़ेगा। क्या मुसलमानों के वोटिंग राइट को छीन लेने के बाद वाकई देश तरक्की करेगा? इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जन अधिकार पार्टी के कौमी सदर और साबिक़ रुकन पार्लियामान पप्पू यादव जी। पप्पू यादव जी, गिरिराज सिंह का भी दोस्त का ये पहले का बयान है, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि देश तभी तरक्की करेगा जब मुसलमानों को वोट के हक से महरूम कर दिया जाएगा। क्या ऐसा कुछ लग रहा है आपको? देखिए, एक बात मैं बता दूं कि यह कंट्री के गीता, कुरान, बाइबल, रामायण, ग्रंथ, जितनी सारी आध्यात्मिक बुक है, किताब है, दर्शन है, जितने सारे आध्यात्मिक महामानव बने, उसका लक्ष्य था मानव कल्याण। एक परिवार, मानव का धर्म एक, मानव मानव एक, विश्व बंधुत्व कायम हो, एक चूल्हा एक चौका, एक है मानव समाज और प्रेम का रास्ता। लोग अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए, गलतियों को छुपाने के लिए हमेशा न्यूज को हेडलाइन बनाने के लिए नई नई बात करते हैं। कोई मुद्दा ही नहीं है। संविधान आर्टिकल 21 या संविधान धारा के तहत जो भारत के नागरिकों को संघीय व्यवस्था में जो राइट्स है, उसको हम या कोई दादा नाना बाबू बदल सकते हैं? ये हिटलर का देश है, मुखर कानून है। संविधान तय करेगा ना कि किसका क्या राइट है, किसका क्या राइट है। बात करिए विकास की, बात करिए कि आपने क्या किया, बात करिए कि आपने कितने नवोदय लाए। मनरेगा को गाली देते थे, फिर क्या हुआ? पैसा पहले कम कर दिया, अब लाए। बात करिए एम्स क्या किए, बात करिए कि आप आईटी कितना लाए, फैक्ट्री कितना लाए। वियतनाम से फैक्ट्री जब बाहर जा रही थी चाइना से, तो आप एक भी इंडिया में क्यों नहीं आया? आपके रिश्ते क्यों खराब हो गए पूरी दुनिया से? आप नाइजीरिया से ज्यादा गरीब क्यों हो गए? भुखमरी में बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान को क्यों टप गए? आप इस सब पर बात करिए ना। बात इस पर करना नहीं है। आपने क्या किया 9 साल में मत करना है। बस गरिया हो, जब वोट की बारी आए तो गरिया हो। इसलिए इन लोगों की चर्चा छोड़िए। ये लोग कोनो कर्म के नहीं है। सबसे ज्यादा विकास अवरोधक है, और किसी को वोट देने का राइट और चुनाव प्रक्रिया में जो आदमी नफरत पैदा करता है, किसी जाति को गाली देता है, डोमा, दुसदवा, चमरवा, रजपुता, गुअरबा, भुमिहरवा, बवना, ऐसे ऐसे लोगों को चिन्हित करिए। अब बिजली पानी से लेके बैंकिंग और सारी सुविधा बंद कर दीजिए। सर, आपने कहा कि आप नाम लेना नहीं चाहते हैं, बिना नाम लिए कहते हैं। उनको हिंदुओं की फिक्र है, हिंदुओं की सुरक्षा की फिक्र है। वो कहते हैं, जिनका आप नाम लेना नहीं चाहते हैं, उन्होंने कहा
कि चूंकि यहाँ पे जो हुकूमत है बिहार में, महागठबंधन की हुकूमत है, तो एक वोट बैंक उनके पास है, जिसकी सुरक्षा के लिए वो ना नियंत्रण कानून ला रहे हैं, और 9 कॉमन जनसंख्या, उस पर उन्होंने चोट कहा कि हमें जाति जनगणना लो। सर उन्होंने कहा कि मुसलमानों की फिक्र तो है, लेकिन हिंदुओं की फिक्र कौन करेगा। मैं एक बात बोलूं, यहाँ किसी को फिक्र नहीं है। फिक्र होती तो आदिवासी 9 करोड़ में 2000 आदिवासी को आज तक हिंदुस्तान में नौकरी मिलता। जंगल, जमीन, पानी, ये तीनों सेव किसके कारण है? आदिवासी। और आदिवासी को इस कंट्री ने दिया क्या? घास की रोटी। हिंदू की चिंता होती तो मंदिर में दलित नहीं डूबते। रामायण लिखने वाले वाल्मीकि की मंदिर नहीं बनती। हिंदू की चिंता होती तो संत रविदास हमारे घर में मूर्ति नहीं होता, चौरमल की मूर्ति नहीं होती, कबीर की मूर्ति नहीं होती। बुद्ध की मूर्ति किसके घर में है? कोई कहता है चंद्रवंशी है, कोई कहता है क्षत्रिय है। न क्षत्रिय के घर में है, न चंद्रवंशी के घर में है। सिर्फ बुद्ध को मानने वालों की संख्या सिर्फ दलितों में है। पप्पू यादव का बाप क्यों नहीं मानता, दादा क्यों नहीं? हमारा बस चले तो हमसे पूछिएगा, तो हमारा बस चलेगा तो हम बौद्धिज्म कबूल कर लेगा, नहीं तो इस्लाम कबूल कर लेगा। हम आनंद मार्गी हैं, ह्यूमन हैं। यदि हम आनंद मार्गी नहीं होते तो हम या तो बौद्ध कबूल कर लेते या तो इस्लाम कबूल कर लेते। ये आप ऑन कैमरा कह रहे हैं आप? दो मिनट, तो कौन पागल है? हमको कुत्ता काटता है हमको? पप्पू यादव हम कुछ बुझते उछते हैं आप? हम आनंद मार्गी हैं, हम मानवतावादी को मानते हैं। हिंदू सनातनी एक विचार है जो कंप्लीट वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म संभव, सार्वभौमिकता का, एक मानवता का सबसे बड़ा जीने का रास्ता है। इस्लाम की जो अच्छी चीजें हैं, जितनी अच्छी चीजें हैं, पप्पू यादव का कैरेक्टर है। कृष्ण का जितना पराक्रम है, पप्पू यादव का कैरेक्टर है। राम जितने मर्यादित थे, पप्पू यादव का कैरेक्टर है। हम उसके हर महामानव भगवान के अच्छा अच्छा कैरेक्टर को हम अडॉप्ट किए हुए हैं। तो हमको क्या दिक्कत है? जकात था, हम डेली बांटते हैं। एक दस्तरखान थी, हम डेली एक साथ 50-100 आदमी, शादियों में हम 10 लाख लोग खाए थे साथे। हनीमूनों मनाने गए थे तो हम लगभग 300-400 आदमी गए थे, साथे खाए थे। हम और मैडम, हमारे बच्चे कभी एक साथ 4 आदमी खेबे नहीं किए। सबका अच्छा चीज ले लेने में क्या दिक्कत है? मैं सच कहता हूं, आनंद मार्गी नहीं होता तो जिस तरीके से हिंदू सभ्यता और हिंदू संस्कृति पर इन लोगों ने हमला किया है ना, भैया हम एकदम जो सरल मानवता को रास्ता ढूंढता है, पप्पू यादव उसी के पथ के पथिक है। मारिंग दिस लाठी या फोरिंग दिस कपार, भागिंग दिस खेते खेत, A+B होल स्क्वायर -2, दुक्का दूध नहीं चाहिए, दुक्का दूध नहीं चाहिए। सो सब हम नहीं करता। एक आखिरी सवाल सर, आपने बहुत कीमती बातें कही हैं। क्या मुल्क में कॉमन सिविल कोड यूनिफॉर्म नाफिज होना चाहिए? भैया कॉमन सिविल कोड नाफिज होना चाहिए, लेकिन उसके पहले इकोनॉमिकल कॉमन होना चाहिए, जस्टिस कॉमन होना चाहिए, एजुकेशन कॉमन होना चाहिए। उसके पहले स्वतंत्रता की आज़ादी, विचारों की कॉमन फ्रीडम मिलनी चाहिए। अर्थम अनर्थम या यदि वाचलम, एक तरफ खरबों अरबों कॉमन यदि करना है इसको सिविल कोड, मैं भी कह रहा हूं करना चाहिए। आरक्षण को आप क्यों लाए हो? बराबरी के लिए, इक्वल करने के लिए। तो आरक्षण का बेनिफिट किसको मिला अभी तक? मूल्यांकन करो ना, जब से आरक्षण आया तब से कितने पिछड़े और अत्यंत पिछड़ा का बेटा पढ़ा है, मूल्यांकन करो। इक्वालिटी एजुकेशन और स्कूल में क्यों नहीं? इक्वालिटी इकोनॉमी में क्यों नहीं? ये जो विकेंद्रीकरण मनी का नहीं है, सेंट्रलाइज है मनी, तो पूंजीवाद की लड़ाई पर बात करिए ना। ट्रंप और बाइडेन की लड़ाई पूंजीवाद के खात्मा की ही तो शुरुआत है। क्यों एंजॉय करिए ना भाई? ये सब बकवास राजनीति का। अरविंद केजरीवाल, अरविंद भाई या मोदी भाई, चोर चोर मौसेरा भाई, इस सब का नाम किसका? चुरकुट सबका नाम घून सलग पागल घून कहां से? इन लोगों के बारे में मेरी ओपिनियन साफ है।
समझे। इन लोगों के बारे में मेरी ओपिनियन है कि आप इन लोगों के बारे में कुछ सोचना ही बंद कर दो, बोलना ही बंद कर दो, इन लोगों को जीवन से निकाल दो और इनके महापाप और कुकर्म को नंगा करिए। इन लोगों के पास 2 करोड़ रुपया पकड़ाया था कि नहीं, इसके पास क्या हुआ, कहाँ से माल लाता है। मेरे यहाँ भुज्जा खाता था पुनाचक में, अकेले आके पूछिएगा तो बोलेगा भुज्जा नहीं खाते थे, भाई जी भुज्जा मंगा दो। पुनाचक में डेली शाम में आता था, चैलेंज करते हैं पुलिस। इसीलिए फेरफार में आप भी कम रहिए। सब कुत्ता भूखे हजार, हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। इस सब देश में कुछ यहाँ गिरा कुछ वहां गिरा, बड़का देश है, चोर चिल्लर सब चलता रहता है, कहाँ कौन फेर में। अब चलिए, सांप छुछुंदर बिच्छू तिच्छू, शिव के बाराती में सबका काम है। बिच्छू काटता है संत को तो संत मार देता है। संत का स्वभाव जो वो करता है, बिच्छू का जो स्वभाव है वो करता है, तो काट दें, गाली दीजिएगा। प्रीत हमारे साथ पप्पू यादव, जिन्होंने गिरिराज सिंह को लेकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कई अहम बातों पर गुफ्तगू की। ईटीवी भारत के लिए पटना से मैं आरिफ इकबाल।